वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, क्या कारण है कि आदमी दिन रात मेहनत करता है, बड़ी ईमानदारी से प्रयास भी करता है, लेकिन जिनके लिए करता है वे उसके लिए वैसा नहीं हो पाते। उसे हमेशा निराशा ही मिलती है। हालांकि आदमी कई बार खुद की इच्छा के विपरीत चलकर भी काम करता है, लेकिन फिर भी जब उसके हाथ निराशा लगती है तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। इसलिए निज धर्म कहता है, कभी अपनी इच्छा के विपरीत मत चला करो। ऐसी स्थिति में आदमी का मन प्रफुल्लित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, बल्कि उदास हो जाता है। मन में एक अजीब उदासी घेर कर बैठ जाती है। और जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो बंधुओं, उदासी हो या थकावट, ये उसके पास भी नहीं आएगी। आदमी जिंदगी भर तरह तरह की दुविधाएं झेलता है और जब मरने के करीब पहुंचता है उस समय भी आदमी अपनी हानियों की, अपने नुकसान की गिनती करता है। आदमी सोचता है कि ऐसा होना चाहिए था, इतना बड़ा लाभ मिलना चाहिए था, इस रिश्ते से ये उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, ऐसा मकान होना चाहिए था, नहीं बन पाया। बंधुओं, निज धर्म कहता है, जो तुम्हें मिलना था, जिसकी तुम्हारी योग्यता थी, जिसकी तुम्हारी पात्रता थी, वह परमात्मा ने दिया। हर इंसान को देता है, क्योंकि हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह परमात्मा से बहुत कुछ पाता है। लेकिन गलती कहां होती है, अब इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करें। आदमी शीर्षासन की वजह से फंस जाता है। आदमी उल्टा चलता है। जानते हो, प्रार्थना भी करता है तो सोचता है कोई चमत्कार हो जाए, कुछ असंभव हो जाए। लेकिन बंधुओं, इसी कारण आदमी पशोपेश में फंसा रहता है। मैंने बहुत लोगों को प्रार्थनाएं करते देखा है। वे चाहते हैं कि 2 और 2 4 न हो, बस कुछ ऐसा हो जाए जो असंभव हो। इसी कारण आदमी पशोपेश में रहता है। आपको एक बात सुनाता हूं। आपने देखा होगा कि शिकारी तरह तरह के जानवरों को पकड़ते हैं। जो शिकारी तोतों को पकड़ते हैं, तोते को पकड़ने वाला शिकारी एक ऐसी तरकीब का उपयोग करता है जिसमें तोता फंस जाता है। जानते हो ये तरकीब क्या होती है?
शिकारी रस्सी बांध देता है दो वृक्षों के बीच में। रस्सी के बीच में छोटी छोटी लकड़ियां अटका देता है, जिन लकड़ियों पर तोते आकर बैठ जाते हैं। और वजन के कारण, क्योंकि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वह हल्का होता है, और जब तोता उस पर बैठता है तो तोते के वजन के कारण जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वह उल्टा घूम जाता है और फिर तोता नीचे लटक जाता है। उल्टा हो गया। तोता समझता है कि फंस गया, डरता है कि अगर हाथ छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तोता कोशिश करता है कि किसी तरह मैं सीधा होके बैठ जाऊं रस्सी पे, लेकिन वो रस्सी इतनी पतली होती है वह उस पर बैठ नहीं सकता। उसका वजन ज्यादा है, लकड़ी जो है हल्की होती है, नीचे गिरने का डर होता है और वह तड़फता है लेकिन फंस जाता है। किस घबराहट में फंस जाता है, थोड़ा समझे। तोता भूल ही जाता है कि उसके पास पंख हैं। तोता भूल जाता है कि वह उड़ सकता है, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन शीर्षासन यानी उल्टा होने की वजह से तोता फंस जाता है। ठीक उसी तरह ये आदमी भी ऐसे संबंधों की पकड़ में फंस जाता है। चाहे तो अभी छूट सकता है, क्योंकि पकड़ा किसने है? आदमी खुद ही बंधता है। बंधन नहीं है बंधुओं, पकड़ है। और बंधन तो बाहर होते हैं, पकड़ भीतरी होती है। बंधन तो कोई दूसरा लगा सकता है, लेकिन पकड़ तो तुम्हारे द्वारा ही लगाई गई है। कोई दूसरा कैसे पकड़ेगा? जिस जिसको तुमने पकड़ा है वहीं वहीं तुम बंद कर बैठ गए हो। निज धर्म के इस सूत्र को थोड़ा अपनी समझ का प्रयोग करके समझने का प्रयास करें। बंद तो आदमी खुद जाता है और फिर डरता है। जैसे तोता अपने पंखों को भूल जाता है कि तू कैसे गिर सकता है, कैसे मर सकता है, तेरे पास पंख हैं। लेकिन तोता उलझ जाता है। उसी तरह हर आदमी इस छोटी सी जिंदगी में उलझा ही रहता है। उड़ सकता है, गिरने का कोई डर नहीं है तोते को, लेकिन भूल जाता है, बंध जाता है। उसी तरह आदमी की भी एक बंधन की प्रक्रिया है। ये जन्म जन्मांतर से चल रही है। आदमी ऐसे रिश्तों में बंध जाता है कि वह उड़ना चाहे, निकलना चाहे तो निकल नहीं पाता। बंधुओं, निज धर्म समस्त धर्मों का सार है। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा पकड़ने की तरफ मत भागो, कुछ भी मत पकड़ो। ऐसा नहीं है कि संबंधों के साथ जीने के लिए मना कर रहा हूं। जियो, लेकिन पकड़ो मत। रहो घर में, दुकान में रहो, दफ्तर में रहो, व्यापार में रहो, बाजार में रहो, लेकिन पकड़ो मत। अपनी मुट्ठी को खुली रखो।
जियो, ये संसार जीने के लिए है। परमात्मा ने आपको जीने के लिए दिया है और इसे जीने से ही आपको प्रौढ़ता मिलेगी, जीने से आपकी समझ बढ़ेगी, अनुभव आएगा, बुद्धिमता आएगी। जियो, लेकिन जाग कर जियो, पकड़ो मत। ऐसा मैंने किसी गुरु या महात्मा से नहीं सीखा। मेरे परम पूज्य पिताजी, जीवन के अंदर उन्होंने इतना अनुभव देखा, घर परिवार संसार कथा भागवत सब कुछ, ज्योतिष से लेकर के व्यापार तक भी किया, लेकिन बंधुओं, ना तो कभी किसी यजमान को पकड़ा, ना कभी शिष्य को पकड़ा, ना कभी धन को पकड़ा और ना कभी परिवार को पकड़ा। जीवन को ऐसे जिए आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री एक बात कहते थे कि आप खुलकर जियो, मुक्त रह करके जियो, संसार में विचरो, एक भी अनुभव ऐसा न छोड़ो जो आपके पास ना हो। परमात्मा ने ये सभी अनुभव आपको लेने के लिए ही दिए हैं, क्योंकि उसको करने से ही आपके भीतर छिपी हुई संभावना वह बाहर आएगी। जब तक आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, बोध कैसे होगा? आपके भीतर की संभावनाएं कुछ करने से ही जागृत होंगी। बंधुओं, अनुभव कैसे भी हो, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, अनुभव अच्छा हो बुरा हो, गुजर जाने दो, लेकिन किसी भी अनुभव को कारागृह मत बनाओ, जेल मत बनाओ। आप किसी भी अनुभव में बंद मत हो। आदमी की एक कमी आपको बताता हूं। आदमी जिस अनुभव से सुख पाता है या सुख की जरा सी झलक देखता है, उसे मुट्ठी में बांधकर बैठ जाता है। जीवन भर एक अविश्वास के साथ जीता है। आपको यह पता ही नहीं कि जिस जीवन से अनुभव मिला, उस जीवन से आपको बड़े अनुभव भी मिल सकते थे। इसलिए छोटी छोटी बातों से बंधने की बजाय थोड़ा मुक्त रह करके जीवन को जीना सीखो, और यही जीवन आपको भूमा के विराट किनारों तक ले जाएगा। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार गणपति बप्पा का ध्यान करना और एक लंबी श्वास लेने के बाद 10 बार ताली बजाना। उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेरना और शिव परिवार के सम्मुख आज घी का एक दीप जलाना। गऊ को अपने हाथ से रोटी खिलाना, शाम के समय पक्षियों की सेवा करना और रात्रि संध्या के समय चांद तारों के दर्शन करना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिनचर्या में कोई विशेष भागदौड़ होने के कारण आपका मन और शरीर दोनों थकावट महसूस कर सकते हैं। घर परिवार में आज कोई बड़ा काम बन सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं और सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, आज किसी नए आयोजन में जाने का विचार बन सकता है। नया काम करने की इच्छा हो सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कोई रुका हुआ काम बन सकता है और मित्रों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन, कोई बड़ा फायदा हो सकता है, दिन बड़ा भाग्यशाली है। सेहत लगभग ठीक रहेगी, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, मेहमान आ सकते हैं और नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। कर्क, किसी के प्रति अचानक आपका मन बदल जाएगा। गृहस्थ में कोई खर्चा बढ़ सकता है। दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ कामों में आज विलंब के भी संकेत हैं। सिंह, किसी अपने खास व्यक्ति से निराशा हाथ लगने का योग है। मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। आमदन ठीक होगी, किसी काम में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का योग है, चौतरफा सहयोग मिलेगा। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है और कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है। तुला, कारोबार के लिए दिन भाग्यशाली है, कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन साझेदारी का यदि कोई काम है तो मतभेद के भी संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं, दोपहर बाद समय में और परिवर्तन होगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत पक्ष आज सामान्य रहेगा। धनु, आज दिनचर्या थोड़े उतार चढ़ाव वाली है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है और आमदन उम्मीद से थोड़ा कम होने के योग हैं। परिवार में कोई कहा सुनी भी हो सकती है। मकर, किसी काम के बनने से मन उत्साहित होगा, मनोबल बढ़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें, सेहत ठीक रहेगी। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च भी हो सकते हैं। कुंभ, आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य है, लेकिन आज संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। किसी मंगल कार्य में शामिल होने का निमंत्रण आ सकता है और घरेलू कामों पर कोई नया खर्च भी होगा। मीन, आज किसी विशेष सहयोग से आपका हौसला बढ़ सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।